ये कहानी है एक शांत सी सोसाइटी की, जहां रात के बाद खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती थी। इसी सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर फ्लैट में रहते थे मिलो और लीरा, एक खुश और सीधा साधा कैट कपल। उनके पड़ोस के घर की बालकनी में रहता था एक ईविल बिल्ला, नॉयर। वो कभी बोलता नहीं था, बस अंधेरे में बैठकर घूरता रहता। और अजीब बात ये थी, उसकी नजर हमेशा मिलो पर होती। लीरा ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब उसने पलटकर देखा, नॉयर की आंखें सीधा उसकी आंखों में थीं, बिना पलक झपकाए, बिना हिलाए। एक रात दरवाजे के बाहर नॉयर बिल्कुल शांत बैठा था। अचानक नॉयर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मिलो असल में कौन है? लीरा का जिस्म सुन्न हो गया, पर उससे पहले वो कुछ पूछ पाती, नॉयर अंधेरे में गायब हो चुका था। उसी रात मिलो घर वापस नहीं आया। लीरा पूरी रात दरवाजे के पास बैठी रही। सुबह दरवाजे के पास पड़ा मिला मिलो का लाल टी शर्ट, जिस पर ताजा खून लगा था। लीरा चीख उठी, उसका डर अब यकीन में बदल चुका था। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। सबने कहा मिलो शायद बाहर किसी जानवर का शिकार हो गया, पर लीरा जानती थी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। शाम होते ही दरवाजा धीरे से खुला और मिलो वापस आ गया। रात को लीरा ने देखा मिलो चल रहा था, पर उसकी परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी। उस पल लीरा का खून जम गया। अगली सुबह नॉयर फिर दिखा। इस बार उसने लीरा को पास बुलाया और कहा, जो वापस आया है वो मिलो नहीं है। नॉयर लीरा को पड़ोस के पुराने स्टोर रूम में ले गया। अंदर अंधेरा, टूटी शेल्व्स और भरी हुई हवा थी। स्टोर रूम के कोने में पड़ा था मिलो का बेजान शरीर, आंखें खुली हुई पर जिंदगी खत्म। लीरा की सांस अटक गई। तभी पीछे से आवाज आई, लीरा। वो पलटी, मिलो खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। नॉयर पीछे हट गया। अगली सुबह सोसाइटी ने सुना लीरा और मिलो दोनों गायब हैं, पर पड़ोस की बालकनी में आज भी एक बिल्ला बैठी होता है, और कभी-कभी उसके पास दो परछाइयां होती हैं।